Hello everyone, welcome to my channel. Our today's topic is trigonometric ratios and trigonometric identities. We are going to do the exercise 23.2, some more problems on this exercise. So let's move to the whiteboard. आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। देख लेते हैं। सपोज 1 नंबर यहाँ है, मान ज्ञात करें, मतलब आप लोग को वैल्यूज निकालना है। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन में है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, तो आप लोग को टेबल देखना है। तो सबसे पहले देखिए, टेबल में देखिए, टेबल में साइन 45 है 1/√2। तो यहां पर हम लोग करेंगे 1/√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर है तो साइन 45 डिग्री 1/√2 है और तो हम लोग भी है तो हम लोगों ने स्क्वायर दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट है माइनस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए टेबल में देखिए, कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री है 2/√3 और यहाँ पर एक स्क्वायर है तो इसीलिए हम लोगों ने स्क्वायर दे दिया। नेक्स्ट देखिए सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो फिर से टेबल देखिए, टेबल सेक 30 डिग्री है 2/√3, तो यहाँ भी हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों सेम है, ये भी है 2/√3 का होल स्क्वायर, ये भी है 2/√3 का होल स्क्वायर, और एक माइनस है एक प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग पहले ही कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग का बचा 1/√2 का होल स्क्वायर, मतलब 1/√2 इंटू 1/√2। तो इसका मतलब इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 इस तरह से। तो ये पेयर बन के बाहर आ जाएगा 2, रूट हट जाएगा, ये हम लोग रूट को निकाल देंगे, ये 2 बाहर आ जाएगा। करेक्ट। तो हम लोगों का जो साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आप लोग को टेबल देखना है और आप लोगों को जो भी एक्सप्रेशंस दिया है उसका वैल्यूज निकालना है। तो अब चलिए करके देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है 4/3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर, थोड़ा सा लंबा है ये सवाल, 60 डिग्री माइनस 2 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, देन माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब टेबल देखिए और सारे वैल्यूज 1/1 डाल दीजिए। हमें टेबल से देखना है कॉट 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री और tan डिग्री 30 डिग्री, सारे वैल्यूज देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं -4/3 कॉट 30 हम लोगों ने देखा √3, तो √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 साइन 60 हम लोगों ने देखा √3/2 का होल स्क्वायर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ सारे एक्सप्रेशन में देखो स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर होने से आप लोग स्क्वायर दोगी, स्क्वायर नहीं होगा नहीं दोगी। -2 इंटू कोसेक 60 हम लोगों ने देखा था 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 30 हम लोगों ने देखा था 1/√3,
तो 1/√3 का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब कैलकुलेट कर लेते हैं 4/3 इंटू 3, ओके। देन 3, देखो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3/4, ये नीचे भी 2 इंटू 2 4, करेक्ट। देन 2 इंटू 4/3 सिमिलरली, देन 3/4 इंटू 1/3। 2 बार लिखने का जरूरत नहीं है, हम लोग जानते ही हैं कि √3 का स्क्वायर 3 होता है, ओके, ठीक है। देन आप लोग कैंसिल कीजिए, ये 3 कैंसिल हो गया, ये वाला भी कैंसिल हो गया, ठीक है। लेट्स डू द कैलकुलेशंस। 9/4 minus 8/3, correct. This is 3 into 3 9/4 and 2 into 4 8/3, okay. Now minus 1/4, minus 1/4. Let's take LCM. नीचे LCM लेते हैं हम लोग, तो we know like this we do the LCM. तो LCM हो जाएगा 12, 4 into 3 12. सो अब जैसे करते हैं हम लोग, 48 प्लस 27, 4 divided by 12, sorry 12 divided by 4 is 3, 3 into 9 27, okay. Then minus 12 divided by 3 is 4, 4 into 8 is 32. Then again minus 4 divided by 12 divided by 4 is equals to 3, 3 into 1 3. ये आप लोग करना जानते ही हो। तो आप लोग यहाँ से देखो, जो माइनस वाला है उसे हम लोग पहले करते हैं, माइनस इंटू माइनस माइनस रहेगा और प्लस हो जाएगा, तो 32 और 3 को प्लस किए तो हो गया 35। देन 48 माइनस 35 करते हैं, 48 माइनस 35 हो रहा है 3 113, तो 13 हुआ, प्लस 27/12, सो 40/12। कैंसिल करते हैं, 4 10s are 4 3s are, so our answer is 10/3. Therefore the value of this expression, this one 10 is 10/3, correct. क्लियर हो गया? मैंने बिल्कुल स्टेप वाइज किया है अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या है? 1/3 cos 30 degree by 1/2 sin of 45 degree plus tan of 60 degree by cos of 30 degree, ओके। अब देखिए टेबल में, देखिए टेबल में आप लोग देखिए cos 30 डिग्री का वैल्यू, sin 45 डिग्री और tan 60 डिग्री और cos, अच्छा ये दोनों ही cos है, तो cos 30 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 45 से हम लोग का काम बन जाएगा, देख लीजिए। तो 1/3 इंटू cos 30 डिग्री था √3/2, sin 45 है 1/√2 प्लस tan 60 था √3 और cos 30 था √3/2, ओके।
नेक्स्ट हम लोग इस तरह से करते हैं 1/3 इंटू √3/2 इंटू, हम लोग जानते हैं नीचे वाला जो है जस्ट इस तरह से रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। ये डिवाइड है, इसीलिए जब ये हम लोग ऊपर भेजते हैं तो इस तरह से उल्टा हो जाता है ना। प्लस √3, इसी तरह ये वाला भी होगा 2/√3। ये जो पोर्शन है ये डिवाइड में है, तो जब इंटू करेंगे तो ठीक ये उल्टा हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला गया और √3 नीचे रह गया, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ 2 कैंसिल हो रहा है, तो हम लोग का बचा सी √3 इंटू √2 इज √6, ओके। √6/3 प्लस यहाँ देखो 2 बच रहा है तो +2, ओके। तो थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 6, सो दिस इज अवर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? जस्ट आप लोग को टेबल देखना है और वैल्यूज पुट कर देना है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज पुट करके आप लोग को आंसर निकालना है, ठीक है। चलो मैं एक और सवाल बता देती हूँ। सपोज क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा लेंदी है, लिख लेते हैं पहले। 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बाय कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री। देन है डिवाइडेड साइन 60 डिग्री इंटू tan ऑफ 30 डिग्री। काफी लेंदी है बट वेरी इजी। जस्ट हम लोग को टेबल से वैल्यूज देखना है और वैल्यूज पुट कर देना है। तो आप लोग टेबल से देख लीजिए, साइन 30, साइन 45 डिग्री, कॉस 60, कॉस 30, कोसेक 90, कॉट 90, साइन 60 और tan 30 डिग्री। तो अब मैं वैल्यूज डाल दे रही हूँ। 1 माइनस साइन 30 था 1/2, यहाँ होल स्क्वायर है तो मैं होल स्क्वायर डाल रही हूँ, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√2 होल स्क्वायर, देन इनटू cos square 30 degree is √3, sorry 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos 30 है √3/2 होल स्क्वायर। तो cos 60 डिग्री था 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री है √3/2 का होल स्क्वायर, जैसा कि हम लोगों ने टेबल से देखा, डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर 90। कोसेक 90 हम लोगों ने देखा 1, तो ये है 1 का स्क्वायर, माइनस कॉट 90 भी हम लोगों ने देखा 0, तो हो गया 0 का स्क्वायर, करेक्ट। फिर डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड देखो क्या है, साइन 60 और tan 30। साइन 60 हम लोगों ने देखा √3/2 और ब्रैकेट डाल देना, और tan 30 हम लोगों ने देखा 1/√3, ओके। तो मैंने सारे जो वैल्यूज है वो टेबल से जो देखा वो यहाँ पर पुट कर दिया। नाउ वी विल डू द कैलकुलेशन। कैलकुलेशंस करते हैं।
ये हो गया 1 माइनस 1/4, ओके। 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, ये हो गया 1 प्लस 1/2 बिकॉज √2 इंटू √2 होता है 2, तो 1/2, ओके। देन 1/4 प्लस 3/4, ओके, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 दैट विल बी इक्वल टू 1। अब डिवाइड होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर में चला गया और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ये सारे ही इनटू में है तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो गया ऊपर वाला, अगर ऊपर वाला मैं कैलकुलेट करती हूँ तो ये 4 माइनस 1/4 मतलब 3/4, और ये वाला क्या हो जाएगा 2 से इंटू 2 प्लस 1 3/2, ये वाला हो गया 3/2 इंटू फिर से ऊपर आ गया देखो 4/4 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 1 माइनस 0 1, ओके। और ये वाला देखो ऊपर प्लस हो गया 4 और नीचे तो हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 4 ही होगा, तो ये 4, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ये डिवाइड है, ये डिवाइड है तो डिवाइड हटाएंगे तो मल्टीप्लाई होने से इस तरह से रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये है 4/4 इंटू 2, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुआ 2 और यहाँ पर 2 2 कैंसिल, तो सारे कैंसिल हो गए, तो our answer is 1. So therefore the value of this expression, this one, okay, this lengthy one is 1. Clear? आई होप मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया किस तरह से टेबल देख देख कर वैल्यूज पुट किया जाता है, ठीक है। तो मेरे इस वीडियो में बस आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और एक्सरसाइज के सवाल करवाऊंगी जिससे आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कीजिए। थैंक यू। So if you like the way I teach, please subscribe my channel, and to get quick notification, press the bell icon, and don't forget to like, share and comment.